हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस पॉलीटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पॉलीटेक्निक पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक परफेक्ट सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, है ना। कि फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, मैथमेटिक्स के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वह आखिरकार किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ अगर हम किस बुक को फॉलो करें, किस बुक के साथ पढ़ाई करें, ताकि दोस्तों हमारा जो ये एंट्रेंस एग्जाम है एक अच्छे रैंक के साथ, एक अच्छे कॉलेज के साथ क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रॉपर आप सब लोग देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को अवश्य दोस्तों मेरे भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रतिदिन हमारे साथ आप लाइव क्लास इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी मैं चैप्टर्स बताऊंगा दोस्तों, वह चैप्टर्स दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब किया गया है ना। सिलेबस बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है दोस्तों, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जामिनेशन है दोस्तों वो 2 घंटा, है ना, 2 घंटा 15 मिनट का इसका एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले इस बात को समझिए। और इस 2 घंटे 15 मिनट में दोस्तों आपको फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के और केमिस्ट्री के, है ना, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। देखिए जैसे कि फिजिक्स में आपको क्वेश्चन जो होंगे वह 30 होंगे, केमिस्ट्री में 30 होंगे और मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं मेरे भाई तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। यानी अगर आप फिजिक्स में 30 क्वेश्चन बनाते हैं तो 150 नंबर, अगर आप केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन बनाते हैं तो 150 नंबर, और अगर आप मैथ्स में 30 क्वेश्चन को सही करेंगे तो 150 नंबर। अगर ऑल ओवर की बात करें तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, वह टोटल दोस्तों 450 का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 90 होंगे, ठीक है। और इसी पे आप सभी का मेरिट बनता है, इसी पे आपको कॉलेज को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को मिनिमम कितना लाइएगा ताकि आप लोग सेफ स्कोर में है, साथ ही साथ आपको सरकारी कॉलेज भी मिल जाएगा, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न तो आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है, यानी इसमें आपका कोई भी नंबर्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर रहा एग्जामिनेशन पैटर्न के। इसका एग्जामिनेशन मेरे भाई ऑफलाइन होता है, रिटेन होता है ना। ऑफलाइन इसका एग्जाम रिटेन होता है, यानी OMR पे होता है, रिटेन एग्जाम इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, OMR कॉपी दिया जाएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव रंगना रहता है, जैसे आप लोग क्लास 10th में, क्लास 12th में दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बिहार पॉलिटेक्निक के फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं, है ना। इसका PDF दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल, है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक, है ना, पॉलिटेक्निक बाई टोटल लर्निंग, आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको प्रत्येक क्लास का PDF आपको यहीं पे दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हम लोग का यही है दोस्तों। आप लोग यहाँ से ज्वाइन करके हर एक क्लास का PDF आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहीं से आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, पॉलिटेक्निक बाय टोटल लर्निंग सर्च करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर्स है पॉलिटेक्निक के एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वह इस चैप्टर से 100% फिक्स है। यानी अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा यूनिट एवं डायमेंशन, यानी मात्रक एवं भीमा, एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में हर साल पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर दोस्तों जहां से नॉमेरिकल इसी चैप्टर का एक भाग है ना। मैंने क्या किया ना, सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स को अलग अलग कर दिया। जैसे देखिए स्केल एंड मेजरमेंट है, ठीक है। और थर्ड चैप्टर अगर आप देख पा रहे हैं, तीसरा टॉपिक वो है दोस्तों लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के नियम, ठीक है। गति के नियम अलग कर दिया, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के अधीन गति के नियम,
है ना, गुरुत्व के अधीन गति, यानी जो आप लोग गुरुत्व के अकॉर्डिंग जो हाइट का फार्मूला होता था, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता था, वो सारी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रक्षेप्य गति हम लोग पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब धोनी बल्ले से, है ना, बॉल को मारता है तो जो बॉल होती है वो किस गति में जाती है, वह प्रक्षेप्य गति में जाती है। क्योंकि जब आप देखेंगे तो छक्का कैसे जाता है, ये कुछ इस तरीके से जाके बाउंड्री से गिरता है। ठीक है ना, ये मान लिया यहाँ से सरफेस पे लगा, फिर ये परवल के आकार का गति करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रक्षेप्य गति में पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन जब सर्कुलर पाथ पे होता है तब हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अगर सरल रेखा पे तो हम लोग लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत ही पढ़ लेंगे। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश एवं अदिश राशियां को भी पढ़ना है। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, है ना। SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति, ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये फ्रैक्शन दोस्तों ये इसी के अंतर्गत का, ये जितने भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक साथ कलर कर दूं, आप लोग को ज़्यादा आसान होगा अच्छे से क्लियर करने में। ठीक है, पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, अगर आप यहाँ पे मैं सबको रेड कलर से कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारा एक चैप्टर ये है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर, और दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्शन, ये सब एक ही चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला चैप्टर। तो जो अगला चैप्टर है दोस्तों वो है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कंपन एवं तरंग। ये तरंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, तो इसको आप लोग छोटा मत समझिएगा, नाम छोटा है लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके अंतर्गत आपको साउंड को भी पढ़ना है, आपके एग्जाम में साउंड से भी सवाल आते हैं। साउंड को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को वेव के अंदर ही पढ़ना है इस चीज़ को, ध्वनि जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर तरल पदार्थ को, है ना, ये टॉपिक्स मैंने अलग कर दिया है। आर्किमिडीज का सिद्धांत के अंतर्गत ही पढ़ना, ये सारे जितने भी आर्किमिडीज का सिद्धांत, जितने भी लिक्विड से रिलेटेड सिद्धांत हैं, फार्मूले हैं, न्यूमेरिकल से, वो सब तरल पदार्थ में पड़ेगा। हीट, है ना, थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसी के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ लेना है ना। ऊष्मा, है ना, ऊष्मा, ताप, है ना। चलिए, अब यहाँ पे अगला आता है दोस्तों प्रकाश की के अंतर्गत ही सारा चैप्टर आप लोग ले लीजिएगा, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, इंद्रधनुष, है ना, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश की फ्रिंजों की चौड़ाई वगैरह, ये सब सारा चीज़ आप इसके अंतर्गत आप लोग कर लीजिएगा। प्रकाशीय यंत्र, देखिए ऐसे तो मैंने यहाँ पे प्रकाशीय यंत्र कहने का मतलब टेलीस्कोप हो गया, है ना, सूक्ष्मदर्शी हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, वह सारा चीज़ आप लोग को इसके अंतर्गत पढ़ना है। एक मैंने टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपके पास एक डाटा अवेलेबल हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आप लोग को पढ़ लेना है ना। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म, यहाँ से भी आपके एग्जाम में भरमार तरीके से सवाल आते हैं। ये दोनों चैप्टर जो ना बहुत VVI है। ठीक है, ये भी VVI आप लोग कर लो, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा VVI कर लो। ठीक है, और बाकी तो सर ये जो रेड लगा हुआ है ना, इससे तो सवाल 100% है कि हर साल 4 से 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग को संचार तंत्र और आधुनिक भौतिकी से कम सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी 1 या 2 सवाल दिख जाता है, तो इसको भी उसी तरीके से पढ़िएगा। ये फुल एंड फाइनली आपका फिजिक्स का रहा। अगर आप इतना कर पाते हैं दोस्तों, तो आप लोग इतना उम्मीद रखिए 30 क्वेश्चन में से, है ना, 25 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाएंगे। 25 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। 5 क्वेश्चन थोड़ा सा मान लेते टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, तो चलिए छोड़ दिया जाए। 25 क्वेश्चन तो आप आराम से अगर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करते हैं तो। ऐसे ये चैप्टर 30 में 30 के लिए है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के लिए भी सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये दोस्तों आप लोग का सिलेबस 9th 10th 11th 12th सब मिक्स है। ठीक है, 9th 10th 11th 12th के भी सवाल 11th 12th तक के भी आते हैं पॉलिटेक्निक के। ठीक है, तो उस लायक आप लोग को तैयारी भी करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहला चैप्टर मैंने लिख दिया सॉलिड स्टेट, ये 12th क्लास का है। सॉल्यूशन हो गया,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, है ना, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य केमिस्ट्री से रिलेटेड, रसायन शास्त्र से रिलेटेड, है ना। परमाणु संरचना सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल एकदम भरमर रहेंगे, ठीक है। और ये आवर्त सारणी, है ना, तत्वों का वर्गीकरण और आवर्त सारणी, इसको मैंने एक साथ कर दिया क्योंकि ये सिमिलर चैप्टर है, तो इसको जब भी पढ़िएगा तो साथ में पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग और आणविक सूत्र। आप लोग अगर देखेंगे ना आपके एग्जामिनेशन में ना मेरे भाई, आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कहेगा बेंजीन का सूत्र क्या होता है ना, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से बनता है उसका सूत्र क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आणविक सूत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें कुछ फार्मूलेस आपको याद करने पड़ते हैं। अब जैसे कि रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड यानी केमिकल रिएक्शन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन आपको क्या होगा ना, एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस 7 चैप्टर में पढ़ लेने हैं। अब अगला है ना, पदार्थ की अवस्था। देखो हम लोगों ने पदार्थ की अवस्था में सॉलिड तो कंप्लीट कर लिया, अब लिक्विड और गैस को भी देख लेना है। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे भी आ जाता है और आपका फिजिक्स में भी आ जाता है। इक्विवेरियम, ये सवाल आता है न्यूमेरिकल, इसको बहुत बढ़िया से देखिए, ये आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में देखने को बहुत ज़्यादा सवाल मिला है ना, 4-5 साल लगातार सवाल आया हुआ है पीछे में बैक ईयर में। रेडॉक्स अभिक्रिया भी ये टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने मैंने कहा कि टॉपिक चैप्टर सब मिक्स है भैया, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आए हैं, उसको मैंने इंक्लूड कर दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए एसिड बेस एंड न्यूट्रल यानी कि अम्ल, क्षार एवं उदासीन से भी सवाल देखने को मिलता है। एक रिएक्शन कहेगा कि बताइए कौन सा अम्लीय है, बता दे प्रोडक्ट कौन सा अम्लीय है, लुईस क्षारीय है, लुईस अम्लीय है ना, इस तरीके से। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लीजिएगा, सरफेस केमिस्ट्री जो कि 12th क्लास का चैप्टर है, और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन तीनों ब्लॉक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देखिए अब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से पूरे अभिक्रिया को पढ़िएगा, ठीक है। पूरे अभिक्रिया को पढ़िएगा कि अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहल के अंतर्गत जो कार्बन डिग्री होता है ना, कार्बन की डिग्री, वो भी पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर अणु, है ना, जैविक अणु, बायोमॉलिक्यूलर, ये भी केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर यानी बहुलक चैप्टर, हर साल एक सवाल देखने को मिला है भैया, इंपॉर्टेंट है। और ये भी चैप्टर हमारा है ना, दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, यानी कि जो भी प्रोडक्ट केमिस्ट्रिकल है, जैसे कि जो भी दवाइयाँ हम लोग जानते हैं वो सब क्या है सर, रसायन का ही देन है, तो वो हमारे दैनिक जीवन में उपस्थित है, तो उस तरह के चैप्टर्स को भी आपको पढ़ना है और एग्जाम में आएंगे सवाल, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो डाटा आप लोग के सामने, ये सब आप अपने नोट्स बनाइए, और फर्स्ट पेज में जैसे केमिस्ट्री का नोट्स होगा तो वो फर्स्ट पेज में ये सिलेबस होना चाहिए, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो सारी चीज़ें टिक करते जाइएगा, और ये सारे चैप्टर्स आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास क्लास का नोटिफिकेशन जाए। अब देख लो भैया मैथमेटिक्स का क्या रूल है। देखो मैथमेटिक्स में सबसे पहला नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट सर। प्राइम नंबर कौन सा है, परिमेय संख्या कौन सा है, अपरिमेय संख्या कौन सा, इसी के अंतर्गत पढ़ना है, और एग्जाम में सवाल देखने को मिला। परसेंटेज से सवाल देखने को मिलेगा, लॉस एंड प्रॉफिट से सवाल रहेगा, SI एंड CI से सर, ये तो इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बताऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स सर इतना बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना कि इसका सवाल नहीं छूटना चाहिए। 3 से 4 सवाल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और एक सवाल एक को हाइट एंड डिस्टेंस का भी दिख जाएगा, ठीक है, हाँ। और सबसे ज़्यादा तो मेंसुरेशन, जियोमेट्री, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इस साइड जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को मैंने मेंशन किए ना, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें एवरेज से भी सवाल आपको रहते हैं पॉलिटेक्निक में, एवरेज और रेशियो, ये इस साइड का जो है ना रेगुलर सवाल पूछा हुआ है, जो मैं ब्लू कलर से टिक लगाया हूँ, इस सबसे रेगुलर सवाल पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा हुआ है, और बाकी इन सभी से अल्टरनेट में कभी पूछा कभी नहीं पूछा, जैसे एज प्रॉब्लम तो कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी पूछ रहा है कभी नहीं पूछ रहा है। और ये जो एज प्रॉब्लम है इसका बेहतर कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा, मैं खुद यहाँ पे बताऊंगा सर कि एज प्रॉब्लम को किस तरीके से आसान भाषा में समझ करके, और जस्ट 10 से 5 सेकंड में आप जवाब का आंसर दे दोगे, क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, जवाब दे दोगे, ठीक है, इसका एकदम गारंटेड है सर। यूनिटरी मेथड से भी सवाल देखने को मिल जाता है, कहता है कि एक मजदूर एक काम को 10 दिन में करता है, तो भैया
अब 5 मजदूर कितना दिन में करेगा, ऐसे ऐसे करके सवाल आते हैं, है ना। या फिर 10 खिलौनों का मूल्य 50 रुपया है तो 5 खिलौनों का मूल्य कितना होगा, ये सब यूनिटरी मेथड में आ जाते हैं। या 10 मकड़ी 10 दिन में 10 जाला बुनती हैं तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाला बुनेगी, ये सब यूनिटरी मेथड का है ना। और टाइम एंड वर्क भी इंपॉर्टेंट है सर, सवाल देखने को मिल जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस एकदम फिक्स है सर। बोट एंड ट्रेन से तो सर फिक्स ही रहता है, ट्रेन से लगभग मैंने देखा है पॉलिटेक्निक के एग्जाम में हर एक सवाल आपको ट्रेन का रहेगा। 30 क्वेश्चन आते हैं बाबू, अगर हर एक चैप्टर से भी पूछा जाए तो 20 ही क्वेश्चन बन रहा है, और भी 10 क्वेश्चन तो कहीं कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए पूछ देता है, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब रूट, इससे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्यूब रूट से तो सवाल अभी तक से मेरे को बहुत कम ही दिखे हैं, लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट से सवाल एकदम हर साल देखने को मिला है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का टेक्निक सीख लीजिएगा। स्क्वायर भी निकालने का टेक्निक सीखिए, स्क्वायर रूट निकालने का भी टेक्निक सीखिए। और बाकी इस साइड आपको पता ही है, जियोमेट्री हो गया, है ना, मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन में आप लोग 2D और 3D दोनों को बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा। जितना भी शॉर्टकट तरीका सीखिएगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये सारे चैप्टर्स को आप लोगों ने मेंशन कर लिया, मैथ्स, केमिस्ट्री, है ना। और ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों बुक के ऊपर, है ना। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर बुक कौन सा लें, है ना, बुक के लिए कौन सा लें। तो देखो मेरे भाई, अगर आप बुक की बात करते हो तो बुक के लिए आप 2 बुक प्रेफर करो। सबसे पहला बुक मैं कहूँगा कि PYQ का लो, और दूसरा एक आप लोगों के पास अगर पहले से गाइड मौजूद है ना, पॉलिटेक्निक का पॉलिटेक्निक गाइड अगर आपके पास पहले से है तो मैं तो कहूँगा कि आप किसी भी बुक को परचेज मत करो, ये बुक आपको परचेज कर लेना है, ठीक है। PYQ का अगर है, इसमें आपको कम से कम तो 10 साल या 12 साल का एक किताब ले लेना है ना। 10 ईयर या 12 ईयर तक का क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास। बिहार, अगर बिहार की तैयारी कर रहे हो तो बिहार का, अगर आप लोग दोस्तों यूपी की तैयारी कर रहे हो तो यूपी वाले बच्चों का भी सेम सिलेबस है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो उनके लिए भी एक पॉलिटेक्निक का गाइड ले लीजिएगा। और उसके साथ साथ, है ना, टोटल लर्निंग पॉलिटेक्निक, ठीक है, टोटल लर्निंग पॉलिटेक्निक का जो भी यूट्यूब चैनल है इस पे, है ना, यानी इसी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। इस चैनल पे आपको जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं, है ना, जितनी भी वीडियोस आप लोगों को मिल रही है, आप उन सभी वीडियोस को कवर करिए, है ना। थ्योरी का, ऑब्जेक्टिव का, और अपने गाइड को थोड़ा सा फॉलो करिए, और PYQ को फॉलो करिए। ये 3 चीज़ को आप फॉलो करिए, इसके बाद आपका सिलेक्शन गारंटेड है सर, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और मेहनत जम के करिए। ये तो रही बुक के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा मार्क्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि सर सरकारी कॉलेज के लिए, है ना, सरकारी कॉलेज के लिए कितना मार्क्स ज़रूरी है। सरकारी कॉलेज के लिए, है ना, मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए सर। मिनिमम मार्क्स, देखो मिनिमम मार्क्स अगर अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मैं तो कहूँगा आपको हाई टारगेट रखना है ना। आपको तो 450 में से ज़्यादा जितना स्कोर करना है। लेकिन फिर भी मैं अभी एक डाटा बता देता हूँ कि अगर आप लोग दोस्तों 200 नंबर भी ला देते हो तो आप लोगों को आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप पटना का लेना चाहते हो, है ना, पटना का अगर कॉलेज लेना चाहते हो, पटना का कॉलेज, तो उसके लिए कम से कम तो दोस्तों आपको 300 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर के आपको एक बेहतर रैंक मिलेगा और उसके बाद बेहतर कॉलेज में मिलेगा। क्योंकि आपको पता है पटना के कॉलेज में बहुत सारे बच्चों का, है ना, गूगल जैसी कंपनी, है ना, गूगल जैसी कंपनी यहाँ पे आकर के इसको यहाँ के स्टूडेंट्स को जॉब प्रेफर की है। तो बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट यहाँ से भी हो जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो, है ना। बहुत बड़ा कंपनीज यहाँ पे आती है प्लेसमेंट के लिए, बच्चों के प्रोडक्ट्स, बच्चों के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको सीन करती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का भी ड्रीम होगा किसी का पॉलिटेक्निक इंजीनियर बनना, बड़े बड़े कंपनियों में जाना। भैया यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जेई एग्ज़ाम ही निकाले, आप पॉलिटेक्निक के थ्रू भी उस लेवल तक पहुँच सकते हो, ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में अगर शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की जल्दी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से हमारे चैनल के थ्रू होगी। और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।